अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत हो रही है, दुआ करें अल्लाह ताला रहमत की बारिश अता करे, आमीन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं बनाऊंगी चिकन निहारी। उसके लिए मुझे चाहिए चिकन 2 किलो, प्याज एक दरमियाना साइज़, एक पूरा लहसुन का बल्ब, आधा कप गंदम का आटा और शान निहारी मसाला। तो सबसे पहले पैन को गरम करके इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। ध्यान रखें कि लहसुन जल ना जाए। तो अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे चिकन को कड़ाही पीसेस में काटा है। चिकन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो चिकन थोड़ा सा भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शान निहारी मसाला 3 टेबलस्पून। मसाला ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक 1 टीस्पून। चूँकि मैंने शान निहारी मसाला डाला था तो उसमें मिर्चें भी बहुत तेज़ होती हैं और नमक भी बहुत होता है, तो एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूरत नहीं होती। मसाला डालने के बाद फिर नमक अगर कम है तो दोबारा डाल दें, नहीं तो मसाले में ऑलरेडी मौजूद है। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल दें ताकि चिकन में मसाले मिक्स हो जाए। अब इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। तो चिकन अब हाफ पक चुका है। अब मैं इसमें से निकालूंगी एक्स्ट्रा ऑयल जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे निहारी के ऊपर तरी लाने के लिए। अगर इसमें से ऑयल नहीं निकालोगे तो इसमें फिर पानी और आटा डालेंगे तो उससे ऑयल सारा गायब हो जाता है, इसलिए पहले से निकाल लें। अब इसमें ऐड करेंगे 4 कप पानी। क्योंकि चिकन अभी तक पूरा नहीं पका है तो इसमें चिकन गल जाएगा। इसको मिक्स करना है और तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक के पकाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चिकन को चेक करूंगी कि चिकन सही से पक चुका है या नहीं। तो अभी चिकन थोड़ा सा सख्त था, इसलिए मैंने दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको ढक दिया। 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा चेक किया तो चिकन तकरीबन गल चुका है। अब जो मैंने आटा लिया था उसमें पानी डाल के इसकी पतली सी लाई बनाऊंगी और इस आटे के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके निहारी में डालूंगी। याद रखें एक साथ सारा मिक्सचर नहीं डालना, वरना वो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। साथ चम्मच भी चलाना है ताकि ये मिक्स होता जाए। आप देख सकते हैं कि ये अभी से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो आटा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब तक निहारी रेडी होती है मैं इसका तड़का बना लेती हूँ। मैंने लिया है हाफ कप ऑयल। इसमें मैंने प्याज डाला है और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई कर लें। तो प्याज ब्राउन हो गया है। अब इस तड़के को निहारी के ऊपर डालना है और इसको मिक्स करना है ताकि ब्राउन किए हुए प्याज की स्मेल निहारी में शामिल हो जाए। अब ऊपर से जो हमने तेल निकाला था वो डालना है। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना तेल फिर गुम जाएगा। तो निहारी रेडी है। अब इसको हरे धनिए और अदरक से गार्निश कर लें और ये है हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। वीडियो एंड करते हैं दुआओं में। याद रखें। अल्लाह हाफिज़।